हमारे ठाकुर उपकार सिंह जी, नरेंद्र दादा, पूरे प्रदेश के नेता और समाज सेवी, पत्रकार, पूर्व सरपंच, हमारे किशोरपुरा के भाई सुरेश जी, बालेंद्र जी, गौरी शंकर जी और महेश जी, सम्मानित मंच और गुंडा के इस पावन धरा पर मेरे पिता के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां जगदम्बा के समान माताओं और बहनों, मोर्चे से मिलकर कार्यकर्ताओं, हमारे राम भी बताया तो आपको ये आप लोगों के बीच में तेजी से पहुंचा हमारे रामोराम जी पीओ साहब, जिला शिक्षा अधिकारी हमारे सामने विराजमान है। सभी आप लोगों के बाद बीच में देर से पूछा, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, काफी समय से आप यहाँ विराजमान है। आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। इसके साथ साथ ही समय मुश्किल से 5 मिनट का समय बचा है और हम राजस्थान की तकदीर का फैसला करने के लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता की तकदीर का फैसला किसके हाथ में दे, ये आपको फैसला करना है। अभी अभी एक वीडियो सुना मैंने, अभी 1 मिनट पहले यहाँ उत्तर प्रदेश का भी एक वीडियो आ रहा है। चौधरी साहब ने कहा है उस वीडियो में, जय बोल दो पहले काम होना पानी पीनी पंपों बोल दो। अभी वीडियो आ रहा है। अरे मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी एक वीडियो चल रहा है उदयपुरवासी का। मैं कहना चाहता हूँ, मैं किशोरपुरा से निकल रहा था और वह सैनी समाज के कम से कम किशोरपुरा में 500 घर है, 500 चूल्हे जलते हैं किशोरपुरा में। और वहां की माता बहनों ने कहा कि हम पानी के लिए परेशान है। जिस तरह की जातिवादी हवाई चल जाती है, किशोरपुरा में 2000 से ज्यादा सैनी समाज के वोट और मुझे उनका आशीर्वाद में 550 वोट को छोड़ के नहीं मिला। उन्होंने कहा मंत्री जी हमने आपको वोट नहीं दिया और आप हमारा काम करो। जहाँ आदमी कहता है वहाँ वोट देते हैं। आगे भी हो सकता है आदमी कहेंगे आप वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम पानी के लिए परेशान, महिलाएं होती है और आप धर्म के लिए पानी की व्यवस्था करना। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 4 करोड़ रुपए लाके और किशोरपुरा के अंदर आज वही एक घर के अंदर मैंने पानी टूटी से पानी पहुंचाने का काम किया। उस किशोरपुरा की धरती में पानी नहीं था। गुड्डा बाउंडर नाला के पास हमने ट्यूबवेल लगाए। कुछ लोग वहां नाराज हो गए, हम आपको ट्यूबवेल नहीं करने देंगे। हाथ जोड़ के उनके पांव पकड़ के उनको प्यार से प्रेम से राजी करके और हमने ट्यूबवेल कराए 1 साथ 8 और उसके बाद में टंकियां बनाई बड़ी 70-70 फीट ऊपर और उन 70 घरों में पानी पहुंच रहा। और वहां सच बात है कि वोट अभी नहीं मिलेंगे। जहाँ आदमी कहेंगे वहाँ वोट मिलेगी, उन माता और बहनों की दुआ मिलेगी। उनकी दुआ इसके लिए काम किया जाता है। अभी चौधरी साहब जो वोट नहीं देगा उसको एक बूंद भी पानी की नहीं पिलाऊंगा, जो इस तरह की बात समझ में नहीं आया। ये आपको बताना था, ये लोग सेवा करने के लिए नहीं आए। सेवा करते थे नवलगढ़ की जनता, उनको वही ये लोग पूछ जाते। नवलगढ़ में हमारे चौधरी साहब ने चुनाव लड़ा था, नवलगढ़ में चुनाव लड़ा था, जामनी जब्त हो गई थी। वहां की जनता ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनके कर्म जानते थे
इनके कर्मों से वो वाकिफ थे। उदयपुरवासी की जनता इनको नहीं जानती थी, इसलिए इनके चक्कर में आ गई। जिस दिन उदयपुरवासी की जनता जान गई उस दिन पेशाब कर दिया। देखिए जिस तरीके से आज भगवान राम जी सैनिक चुनाव लड़ रहे, भगवान राम जी सैनिक इसलिए टिकट मिला उनको कि वो मारे नहीं होते तो उनको टिकट नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट में भी जाट नहीं होते तो उनको बीजेपी का टिकट नहीं मिलता। जाति के आधार पर टिकट मिला, जाति के आधार पर वोट पड़ता है और जाति के आधार पर काम करेंगे। बाकी के समाज कहाँ जाएंगे? कुम्हार, खाते, नाई, दर्जी, SC, ST, ब्राह्मण, महाजन, ये छोटे छोटे हीर है, कीर है, जोगी है, भार्गव है, ये छोटे छोटे समाज यदि सारे बड़ी जातियां इस तरीके से जातिवाद करके काम करेंगे तो आपको बताना चाह रहा हूं 36 को मिलकर समाज बनता है, सभी धर्मों से समाज बनता है। बच्चे की हम शादी करते हैं, तो शादी के अंदर फेरे कराने के लिए पंडित चाहिए, नाई चाहिए और साग पूजने के लिए कुम्हार चाहिए, तोरण के लिए खाती चाहिए, गहने गढ़ाने के लिए सुधार चाहिए, सूढ़ी बूझने के लिए बलियार चाहिए और इसके लिए सातों जात का आशीर्वाद मिलता है तब एक जोड़ा बनता बोलता है। और एक जाति से एक जाति के दम पर राजनीति होने लग जाएगी। पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। कल परसों मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ, मैंने 15 साल उनके साथ काम किया मुख्यमंत्री जी के साथ और उन्होंने 45 साल उनको राजनीति हो गई। मुख्यमंत्री जी ने पहला चुनाव 1977 में लड़ा था। 1977 में आज से 45-46 साल पहले उस टाइम में वो पहली क्लास में पढ़ता था, पहली क्लास में। और हम मारे लगते थे उस टाइम में लाल टूट की तिरस पाट को किल्ली रूप की गारा में, इंदिरा गांधी का बोर्ड टूट गया, नसबंदी का बारा में, नसबंदी का 3 दलाल, नसबंदी का 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल, 4 समन्वय तेल में इंदिरा गांधी जेल में नारा लगता। और बीते में माना कोई एक गोली दे देता, छोटी सी राज्यों जाया करता। 20 जमाना गहलोत साहब 20 जमाना में मेरे को चुनाव लड़ा, 20 जमाना में, और आज तक उन्होंने कभी ऐसा भाषण नहीं दिया। उदयपुरवासी में गहलोत साहब ने भाषण दिया, मैं माली हूँ, भगवान राम सैनी भी माली है, आप भी माली हो, माली होने का मुझे गर्व है और मैं राजस्थान का माली हूँ, उदयपुरवासी का माली भगवान राम सैनी है। माली शब्द को उन्होंने 20 बार बोला। मैं बताना चाह रहा हूं, संविधान के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में व्यवस्था है, MLA विधानसभा में जाता है तो शपथ लेता है, मंत्री बनता है तो उसकी शपथ होती है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होते, राज्यपाल, सबको संविधान की शपथ लेनी पड़ती है। शपथ में होता है, शपथ में बोलना पड़ता है कि मैं राजेंद्र गुड्डा, मैं अशोक गहलोत अपना नाम लेके मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं जाति के आधार पर किसी के साथ, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर किसी के साथ पक्षपात भेदभाव नहीं करूंगा। ये शपथ ली जाती है और उस संविधान की शपथ का गहलोत साहब ने उल्लंघन किया। जाति का पहली बार 70 साल में कोई मुख्यमंत्री कहता कि मैं मेरी जात माली हूँ, माली होने पर गर्व। हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा भाषण नहीं दिया। और क्या बोलते मुख्यमंत्री जी का दूसरा भाषण, उदयपुरवासी को गोद लेता हूँ। आज तो उदयपुरवासी का जिम्मेदारी आप सब लोगों ने मुझे दे रखी है। जब तक दूसरा चुनाव नहीं हो जाता, गिनती नहीं हो जाती, तब तक आपकी जिम्मेदारी विधायक के रूप में मेरे पास है। और उदयपुरवासी की जिम्मेदारी मन में बेरोई बना, उदयपुरवासी गोद ले लिया। अरे मैं कुमार हूँ, उदयपुरवासी के मायना जनता को और भी के मायना मन बेरोई बना मेरा। अरे परिवार का मुखिया का ग्रहण गोद ले लियो। मैं बताना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी,
इस उदयपुर वाटी की जनता ने राजेंद्र गुड्डा को 36 को हमने गोद ले रखा है पहले से। और हमारा गुड्डा का, हमारे उदयपुर वाटी का, हमारा गुड्डा और उदयपुर वाटी का शानदार इतिहास है, शानदार इतिहास है यहाँ का। और आपने 46 साल की उम्र में आज तक कभी किसी जगह को गोद नहीं लिया। और जब थारो सांस निकलवा लाग गोद लेकर मारो की तरफ कबाड़ो कर रहे हो। 4 दिन ऊपर वेंटिलेटर पर चल रहे। और एक गार्जियन ने जमीन सारी बेच दी, परिवार का पूरी जमीन बेच के परिवार ने कर्जदार बना दिया। जब तू गोद आके मेरा कर्ज होता है, किस तरह का भाषण दिया सीएम साहब ने सुनोगे? मुख्यमंत्री जी कहते अजान हो रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया, मैंने गुड्डा में कॉलेज बनाया। वो कहते मैंने गुड्डा को नगर पालिका बनाया। वो कहते गुड्डा को मैंने बाईपास बनाया, एक्शन ऑफिस दिया। गुड्डा में मैंने लड़कियों का कॉलेज बनाया। खो के अंदर मैंने बांध बनाया। मुख्यमंत्री जी खो गांव का नाम था, कौन बतायो? खो गांव का नाम कौन बताया था ना? किसने बताया आपको कि खो मन समाज में माता में बांध की जरूरत है? फिर वो कहते कि मैंने स्टेडियम बनाया। वो सारी बात है, सच बात है कि मुख्यमंत्री जी ने एक काम किए। 100% सच है कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री है और बजट उन्होंने पेश किया। बजट जो भी राजस्थान में जितने भी काम हुए तो राजस्थान का बजट पेश करने के नाते उन्होंने किए, सच बात है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन 1998 में आज से 25 साल पहले पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और 2003 तक मुख्यमंत्री रहे थे। कांग्रेस के एमएलए थे सोमनाथ सिंह जी गिल। उस टाइम में आपने एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं बनाया 5 साल में, एक प्राइमरी स्कूल ही नहीं बनाई। कॉलेज का बात करते हो, ट्रोमा की बात करते हो, आपने एक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाया। एक ईंट 5 साल में नहीं रखी। अब की बार आपने साले 2 ये काम कैसे किए मैं बताता हूं। मुख्यमंत्री जी चुनाव होया, एमएलए चाहे 2008 के महीने 101 पास हो पाता ही। मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक चाहिए थे 101 और इन जनाब के पास एमएलए थे 95। 6 एमएलए आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने दिए थे और इस कंडीशन के साथ दिए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राजेंद्र गुड्डा का एग्रीमेंट था कि मेरे क्षेत्र में जो काम मैं कहूंगा वो आपको करने पड़ेंगे। ये भीख नहीं थी, खैरात नहीं थी, खैरात नहीं थी। हमने आपकी लंगड़ी सरकार को मजबूती देकर आपको कुर्सी पर बैठाया था। हमने इसलिए ये काम हुए। वही अशोक गहलोत, वही राजेंद्र गुड्डा, फिर लंगड़ी सरकार, फिर 6 के 6 एमएलए फिर दिए। अब आजकल भाषण बार बजावा में निकल रहा था मैं, बोले काम तो सारे गहलोत जी ने किए और उसके बाद में नाम राजेंद्र गुड्डा करता तो 3 तारीख बाद में एक हैंडपंप भी लगवा लीजिए गहलोत जी को। एक हैंडपंप लगवा लेना भैया। आपको बताऊं, राजेंद्र गुड्डा ने एक काम किए क्योंकि इस गुड्डा की जनता ने राजेंद्र गुड्डा को काम करने के काबिल बनाया। 36 कौम का आपका आशीर्वाद मिला, आपका आशीर्वाद मिला। आपने इस काम करने की ताकत दी। आपने राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठाया, उसके बाद ये काम हुए। उसके बाद हमने फैसले किए पेंशन का, इलाज का, बीमारी का, ये चिरंजीव बीमा का हमने फैसला उस सरकार में आपका भाई राजेंद्र गुड्डा बैठा था। बीजेपी के पास 2008 में 90 एमएलए थे,
5-7 एमएलए को जुगाड़ और हो रहा था उनके पास। 6 एमएलए को दे देता वो मुख्यमंत्री वसुंधरा बन जाती और ये कुछ नहीं बना पाते। लेकिन इसलिए कि राजस्थान की जनता की भलाई के लिए हमने फैसले किए थे। आपको बताना चाह रहा हूं, आज से 20 साल पहले शेड्यूल कास्ट के बोलों की नाव आता था तो कि एक दो वो मोहल्ला जिसमें कोई सुविधा नहीं है, न रास्ते होंगे, न पानी की निकासी होगी, न सफाई होगी, न पानी होगा, न बिजली होगा, ऐसी एक इमेज आती थी शेड्यूल कास्ट के बोलों के बारे में। मेघवाल हो चाहे वाल्मीकि हो चाहे नाइक हो चाहे रेगड़ समाज के बोले हो, गरीब तबका के जहां लोग रहते थे वहां कोई सुविधा नहीं होती थी। आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने शक्ल बदल दी उन मोहल्लों की, उन लोगों में किस तरह की राजनीति करते हैं। हमारे धमोरा के अंदर 2 दिन पहले मेघवाल समाज ने राजेंद्र गुड्डा का स्वागत कर दिया, वो खेमका की डाली है, उसके अंदर उस मेघवाल समाज का घर खाली करा दिया। बोले तू जिस घर में रह रहा है ये हमारे पास है, खाली कर। उसने कह दिया या तो राजेंद्र गुड्डा को वोट मत दे, हम कहें उसको वोट दे। उसने कहा भैया घर छोड़ दूंगा, चला जाऊं, वोट राजेंद्र गुड्डा को दूंगा दोबारा के बाद। एक लड़का लोकेश है हमारे गडला का, मेघवाल समाज का, राजेंद्र गुड्डा को वोट देने का तेरा हाथ तोड़ देंगे, पांव तोड़ देंगे, किस तरह की बातें करते हैं। सच बात है कि मुझे ये पता है कि ये सरदार जी गुजर मुझे वोट नहीं देता, तो मैं सोचता हूँ कि सरदार जी के कोई काम पड़े और वो काम मैं करूं और इसके दूसरा काम करूं, तीसरा काम करूं, चौथा काम करूं, दिल में जगह हो जाए। अरे ये यार ये आदमी भला, इसने मेरे बहुत काम किए, अरे मेरी तरफ आ जाए। इस तरीके से आदमी को जोड़ा जाता है। आदमी को जोड़ना होता है गुण से, उसकी सेवा करो, उसकी मदद करो, उसको कोई प्रॉब्लम है उसमें उसका सहारा दो, तो इसी से आदमी जुड़ते हैं। यहाँ वो लोग बैठे हैं 4-4 घंटे से अपने घर में उठ के पानी नहीं पीते, 4-4 घंटे से बैठे रहते हैं। हकीकत बता रहा हूं, मैंने मेरी जिंदगी के अंदर जनता का इस तरह का माहौल, इस तरह का भाव, कह रहा बड़ी बड़ी मीटिंग कराना तो आज छोटी है बोले यार बड़ी मीटिंग कराना तो मीटिंग छोटी है। तो हकीकत बता रहा हूं कि जनता का बेशुमार, जनता का जो स्नेह है, जनता का जो प्यार है, मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं। जिस तरीके से एक जिले के अंदर जब 32-33 जिले थे तब भी मुख्यमंत्री चुनाव में एक जिले में एक बार जाता था, एक बार। अब नीम का थाना जिला का मैंने नीम का थाना चले हुए उदयपुर वाटिया का 20 जिला में अब चवरा उचू आ रहे 20-20 15-15 गाड़ियां ने रोजूना बुला रहे और बटे ले चले 4 कई भगवान वोट दो। मैंने एक चीज बताओ, जगो डांडो बैठ का पड़ जाए फिर पूछ कान पकड़ खड़े हो लकड़ी से लकड़ी लगा वो रेस दौड़ में फर्स्ट आ जाएंगे यार। वो आप उसको खड़ा कर सकते हो, नीचे भी के लकड़ी लगा के पूछ कान पकड़ के भी खड़े तो कर सको, पर वो दौड़ कौन जीता है? जगह घोड़ा दौड़ कहीं भाई जीतेगा दौड़ में। क्या बात करते, भगवान राम जी सैनी बहुत बढ़िया वकील थे, अरे कतो बढ़िया वकील हो मान कता मुगित महाल थे प्रवर्ती के बंद कतो बढ़िया वकील हो सकी। बहुत सी बात है कि परिवार का सारा लोग बैठे हैं, बात करते एकला था घेरो भी है। एक दिन सच बात बताऊं, महेश जी के ब्याह कोई शादी और भी शादी के मायने शादी के मायने हकीकत बता दो था, मैं और प्रधान भगवान राम दोनों भी शादी में गए। ओंकार सिंह जी 32 दूर पर ट्रेन ला गए, 32 दूर 20 शीशम से 32 दूर बैठे।
88 बैठे बैठो तो वो छाते लगा लगे ओ क्या इल्ला पड़ा। अब मैं देखे यार उनका आदि सोचे कि वो बाजू तो वो गुड्डो का मारा और वो यो मादरे को नहीं देख रहा तो कार जी देखे यार कि वो मंत्री को हरे दिखाई करो मैं उनको वीडियो को अब भी के बाद में गेट में बी टाइम कार से निकल वाला गया बी टाइम में मैं निकल वाला गया मैं आज सोचो क्या वो पेरो पड़ेगी मैं गुरु को आ रही हूँ तो आपके बड़ी भेजे मुझे यार मैं डाक की बात करें तन अगर अपन गाँव में आएगा तन को कंट्रोल करना तो बात नहीं कर और देर में दम में तो बे लल्ला का ब्याह ना करा गया तो हकीकत है कि ब्याह वाला गेट पर स्टिकर बना हकीकत में कुश्ती करना तो यार वो कितना बड़ा वकील हम सब जानते हैं ठीक है जातिवाद है वोट पड़ जाते हैं कोई खास बात नहीं बहुत हजार वोट पड़ के दोबारा पड़ जाएगा अलग चीज है लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ आप सब लोगों इस गुड्डा के विकास के लिए जब मैं यहाँ घूमने लगा तो पंचायत आई पंचायत आज ये नगर है इन लोगों ने इस बड़े को स्टे कर दिया नगर पालिका का बेशुमार बजट होता है उदयपुर वाटी नगर पालिका में एक साल का बजट है 99 करोड़ एक साल का वो बजट हमारे भी आई टोडी जो नगर पालिका के अंदर हमने ऐड करवा दिया था हाई कोर्ट का स्टे ले लिया तो उसके ऊपर हाई कोर्ट से जनप्रतिनिधि विकास के ऊपर स्टे ले किस तरह की राजनीति करते हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूं इन लोगों का कोई विकास से लेना देना नहीं एक ही जाति की बात करने वाले लोग हैं उस जाति का भी भला नहीं करते ये सविता खरवास जाट नहीं थी क्या उस बच्ची का अविश्वास लाके और उस परिवार के साथ क्या किया इन्होंने क्या गलती हुई थी उस बच्चे की पंचायत समिति के अंदर उस सविता खरवास को सुप्रीम चौधरी बोलता है ये बोले 2.5 फुट की एक महिला को ये कह रहे हैं इसकी लंबाई 2.5 फुट है तो चौधरी ऊंची एडी करे तो मेरी सुनती कर तू भी बना किस तरह की बात एक महिला में ऐसे बोला जाता है आपको मतलब ये कोई तरीका ही नहीं है हर चीज की हद हो गई आपको बताना था कोई शर्म ही नहीं आती कि हम माता बहनों से किस तरीके से बात करें मैं आपको बताना चाह रहा हूं राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आपने मुझे भेजा कई लोग मुझे कहते हैं मंत्री दूसरे मंत्री नहीं बोलते मुख्यमंत्री के सामने तू भी बोलता है कोई इनके सामने कुछ ये हाँ कहते तो हाँ सारे यस मैन है तू इनके सामने नो क्यों बोलता है मैंने कहा यार मेरी एक समस्या है एक प्रॉब्लम है 50% कांग्रेस के एमएलए अनुकंपा नियुक्ति के हैं अनुकंपा नियुक्ति जानते हो जिस कर्मचारी के पिताजी की डेथ हो जाती है वो उसकी जगह नौकरी लग जाए उसको अनुकंपा नियुक्ति बोलते हैं शीशराम जी वाला स्वर्गवास हो गया विजेंद्रोड़ा ने अनुकंपा नियुक्ति रामनाथ चौधरी चले गए स्वर्गवास में रीता चौधरी आ गई अनुकंपा नियुक्ति हमारे नीमका थाना के एमएलए सुरेश मोदी मोहन मोदी उनके पिता एमएलए थे अनुकंपा नियुक्ति ये 50% कांग्रेस में अनुकंपा नियुक्ति के लोग 50%। दूसरी बात परिवार की वजह से एमएलए